क्योंकि ये क्लास मैं उन लोगों के लिए रख रहा हूँ जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता। जैसे कि ये वर्ड है ना ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का जो फर्स्ट है टी, इसका भी मतलब नहीं पता, तो उसके लिए ये क्लास है। ठीक है, सो इस क्लास के अंदर मैं आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक हर एक चीज समझाऊंगा, और वो भी बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, सो चलो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखो, मुझे पता है कि आप ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते, ठीक है, लेकिन ये देख तो सकते हो ना, आपको ये दिखाई तो दे रहा है कुछ। क्या दिखाई दे रहा है कि सर ये मार्केट देखो कहीं तो ऊपर गया, कभी ये मार्केट नीचे गया है, कभी मार्केट देखो ऊपर गया सर, स्वेक सर मार्केट नीचे गया, ऊपर गया मार्केट, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे गया। ये चीज तो आपको दिखाई दे रही है ना कि कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, ये चीज तो आपको दिखाई देता है। तो अब आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन क्या है, आप मेरे को नहीं पूछ सकते कोई बात नहीं, लेकिन आपका फीलिंग्स में समझ सकता हूँ। आपका क्वेश्चन क्या है कि स्वेक्सर अगर मार्केट ऊपर जाता है ना, तो कोई ले जाने वाला भी होगा ना इस मार्केट को ऊपर। हाँ बिल्कुल है। स्वेक्सर अगर मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है मार्केट, तो कोई तो होगा ना जो मार्केट को नीचे ले जा रहा है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कोई ना कोई है जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो कोई ना कोई है श्योर जो मार्केट को नीचे लेके जा रहा है। अब ये कौन लोग होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? चलो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो देखो, मार्केट या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो ये ऊपर ले जाने वाले और नीचे ले जाने वाले दो टाइप के प्लेयर होते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, जैसे कि क्रिकेट की टीम में दो प्लेयर होती है, एक तो फील्डिंग करती है, एक बॉलिंग, जैसे कि जो बॉलिंग करती है, एक बैटिंग करती है। उसी तरीके से हमारे ट्रेडिंग के अंदर भी मार्केट को ऊपर ले जाने वाला और नीचे ले जाने वाले दो प्लेयर होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला प्लेयर कौन सा होता है आपको पता है? बायर्स। इसको हम कहते हैं बायर्स। मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में इजी हो। बायर्स, ठीक है, ये होता है बायर्स, हमारा ट्रेडिंग का पहला प्लेयर। चलो इसको मैं एक प्लेयर के थ्रू भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी सर, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि पहले मेरे को ट्रेडिंग में कुछ आता था नहीं आता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाऊंगा। हाँ, स्वेक सर पहला तो प्लेयर का पता चल गया कि एक तो होता है मार्केट में बायर, दूसरा कौन होता है? दूसरा भी होता है जिसको हम बोलते हैं सेलर। अभी समझेंगे ये भी क्या होता है, सेलर्स। ठीक है, सो सेकंड प्लेयर हमारा कौन सा हुआ इस ट्रेडिंग के अंदर, जो होता है सेलर्स। अब स्वेक्सर बायर और सेलर ट्रेडिंग के अंदर दो प्लेयर होते हैं, ये चीज हमें समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आई। लेकिन ये बताओ ना, आपके बायर्स का मतलब क्या होता है या सेलर्स का मतलब क्या होता है? देखो, बायर्स मतलब बाई करना यानी कि खरीदना, आपके लैंग्वेज में या फिर मेरी लैंग्वेज में, हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? खरीदना। किसी भी चीज को खरीदते हैं, जो खरीदता है उसे हम बोलते हैं खरीदार, है ना? उसी तरीके से जो मार्केट में खरीदता है उसे हम बोलते हैं बायर्स। ठीक है, और जो मार्केट में बेचता है, क्योंकि खरीदता है मतलब क्या हुआ, किसी ना किसी से तो खरीद ही रहा है, तो जिससे वो खरीदेगा वो होगा बेचने वाला, है ना? तो बेचने वाला यहाँ पर कौन होता है? सेलर्स। वाओ, आप लोग कितना अच्छे से समझ रहे हो। बायर्स का मतलब होता है खरीदार, सेलर्स का मतलब होता है बेचने वाला, है ना? सो मार्केट में एक तो बायर होता है, एक सेलर होता है। बायर मार्केट को खरीदता है, सेलर मार्केट को बेचता है। हाँ, आपने समझा। अब सर ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ? ट्रेडिंग का मतलब या अगर हमें समझा देते हैं तो थोड़ा और इजी हो जाता है। बिल्कुल, ट्रेडिंग देखो क्या होता है, वर्ड देखो आप, ट्रेडिंग। ठीक है, अब इस ट्रेडिंग को समझना, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। अब देखो, आप एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। आप हो यहाँ पे खरीदार, है ना? कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज को आप खरीदते हो, ये उसे हम बायर्स कहते हैं या खरीदार कहते हैं, है ना? तो अगर यहाँ पर ये है, यहाँ पर सुरेश जी, इनका नाम है सुरेश, तो सुरेश जी हुए। तो सुरेश जी ने, सुरेश जी के जो मदर थे या फादर थे, उन्होंने कुछ पैसे दिए सुरेश जी को, और सुरेश जी को बोले कि सुरेश एक काम कर, मार्केट में जा और कुछ ना कुछ लेके आ जा प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुरेश जी है वो गए मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर कहाँ जाएगा वो? सेलर्स के पास, मतलब जो बेचने वाला होता ना उसके पास जाएगा। अब यहाँ पर सुरेश ने कुछ पैसे दिए सेलर्स को, खरीदार को, सॉरी, जो हमारा बेचने वाला होता है ना उसको देता है। तो यहाँ पर बायर्स पैसे देता है सेलर्स को, और सेलर्स पैसों के बदले में कोई प्रोडक्ट देता है बायर्स को। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको एक आईफोन खरीदना है, तो आप हो यहाँ पर बायर्स, क्योंकि आपको खरीदना है ना? तो आप आईफोन खरीदने के लिए मार्केट में गए सेलर्स के पास, सेलर्स को दिए पैसे, सेलर्स ने अपने पास में पैसे रखे और बदले में आपको वापस आपको आईफोन दे दिया, है ना? तो मतलब बायर्स खरीदने वाला होता है, सेलर्स देने वाला होता है, तो इसी को हम कहते हैं ट्रेडिंग। वाह, आप कितनी अच्छी तरीके से समझ रहे हो। लेकिन उससे पहले एक और चीज बता देता हूँ आपको। मैंने बहुत सारे, जैसे कि आपको पता है ना कि आपका जो ये ग्रुप है ना, बस मैंने 2 दिन के अंदर बनाया है ना? आप जो भी ज्वाइन हुए ना यहाँ पे, आप 2 दिन के अंदर ही मेरे टच में आए हो। आप पूछ लो एक दूसरे से
ठीक है, ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि देखो हर दिन मैं एक ना एक नया ग्रुप बनाता हूँ और उसको मैं सिखाता हूँ। तो मेरा एक एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, आप लोग समझना। अभी यहाँ पर आप 23 जन हो, हम लोग कितने जन है यहाँ पर, 23 जन है, 23 पार्टिसिपेंट इस ईयर, है ना। हम लोग 23 जन है यहाँ पे। तो पता है क्लास जब वॉच करके एंड हो जाएंगी ना, तो वहां पर कितने जने रहेंगे, 10 जने, और वही 10 होंगे जो सच में ट्रेडिंग सीखने के लायक है। पहले कितने थे व्हाट्सएप ग्रुप में, 80। 80 में से आप ज्वाइन कितने हुए, 23। अब 20 में से आप लास्ट तक कितने जने रहेंगे पता है, 10 जने। अब वही 10 जने रहेंगे ना, वही मार्केट के अंदर काम करेंगे, एंड आगे जाकर के इन फ्यूचर उनका ब्राइट होगा, आप लोग देखना, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो आपको समझ में आए ट्रेडिंग क्या होती है। सबसे पहली चीज आज हमने क्या सीखी थी कि सर मार्केट में दो प्लेयर होते हैं, एक तो होता है बायर, दूसरा होता है सेलर। हाँ, आपने समझा। फिर हम लोगों ने क्या समझा, सर बायर का मतलब होता है खरीदार, सेलर का मतलब होता है बेचने वाला। हाँ, ये भी सही है। तो सर अब ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है ना, खरीदार कोई भी चीज को खरीदने के लिए सेलर के पास में जाता है और वो पैसा देता है। सेलर्स वो पैसे अपने पास रखता है, बदले में वो उसको प्रोडक्ट देता है बायर्स को, खरीदार को। ठीक है, मतलब पैसे दो और प्रोडक्ट लो, ये क्या हुआ, एक ट्रेडिंग होता है। अब आप पैसों के बदले पैसे दे सकते हो, कोई प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट दे सकते हो, पैसों के बदले प्रोडक्ट दे सकते हो, जो भी आप समझो वो होती है ट्रेडिंग। इसका मतलब आप आज से ट्रेडिंग नहीं कर रहे सर, आप जब से आप इस दुनिया के अंदर आए हो ना, आप समझदार हुए, आपकी मम्मी ने आपको 1 रुपए भी दिया, उस 1 रुपए से भी आप कुछ जाके लेके आए ना, तभी से आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट हो गए थे। आज से ट्रेडिंग नहीं सीख रहे, आप बहुत पहले से ट्रेडिंग कर रहे थे। वाह सर, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो आज पता चला। कोई बात नहीं, मैं बता दिया आपको। चलो, आपको ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, वाह गुड। अब देखो थोड़ा बहुत और आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्लास स्टार्ट हुई ना, मैंने आपको क्या बोला था, आपको पता है, आपको याद होगा कि सर मार्केट जो होता है ना, एक तो मार्केट ऊपर जाता है और एक मार्केट नीचे आता है। ठीक है, तो ऊपर ले जाने वाला कोई होगा, नीचे ले जाने वाला कोई होगा। ऊपर ले जाने वाला कोई तो होगा ना, जो ऊपर ले जा रहा है मार्केट को, कोई तो होगा जो मार्केट को नीचे ले जा रहा है, कोई ऊपर ले जा रहा है, कोई नीचे ले जा रहा है। ये कौन लोग होते हैं, ये वही होते हैं बायर्स और सेलर्स, जो हमने समझा था। तो सर इसमें ऊपर कौन ले जाने वाले रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका अच्छा क्वेश्चन है। अगर मार्केट यहाँ से मार्केट ऊपर गया यहाँ तक, है ना, यहाँ पर मैं कर देता हूँ पॉइंट ए, और ये हो गया हमारा पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मार्केट ऊपर गया, तो ऊपर कौन ले जाता है, बायर्स, खरीदार। चलो, रटा। आपको मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसा मुख जबानी याद कराऊंगा, आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपके माइंड में आनी चाहिए चीजें। ठीक है, तो मार्केट में जो बायर होता है, जो खरीदार होता है, वो किसी भी मार्केट को ऊपर की ओर लेके जाता है। अब सर कैसे ले जाते हैं, हमें समझ में नहीं आई। आपको ये तो बोला आपने कि जो बायर्स होता है वो मार्केट को ऊपर की ओर लेके जाता है, लेकिन ले जाता कैसे, ये भी थोड़ा बता देते तो अच्छा होता। हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। जैसे कि समझ लो हम सब लोग जयपुर के हैं, अभी 26 है ना हम लोग यहाँ पे। तो हम सब लोग जयपुर के हैं, जयपुर के सारे के सारे पार्टिसिपेंट जो भी मेंबर है हम लोग, सब के सब जयपुर के अंदर है। ठीक है, और हम सब एक फ्रेंड सर्किल के अंदर है। अब देखो क्या हुआ, मार्केट में एक नया लड़का आया, एक नया बिजनेसमैन आया। वो बिजनेसमैन आते ही अपना एक बड़ा बिजनेस ओपन किया, और उसके बिजनेस में क्या था पता है, उसके बिजनेस में था आईफोन। वो फर्स्ट टाइम जयपुर के अंदर आईफोन लेके आया था। ठीक है, तो हम में से हो सकता है कि जैसे कि रमेश जी के पास पैसे ज्यादा थे, तो रमेश जी ने बोला कि यार आईफोन नाम तो सुना है, और हमारे जयपुर के अंदर भी बिजनेस स्टार्ट हुआ है आईफोन का, तो मैं इनके पास में जाता हूँ। ठीक है, और इनके पास जाकर के, सपोज दैट ये जो बिजनेसमैन है ना, इनका नाम है मोहित जी। ठीक है, तो मोहित जी जो है, मोहित जी एक बिजनेसमैन है, मोहित जी आईफोन के एक ओनर है। ठीक है, मोहित जी का जो बिजनेस है वो है किसका, आईफोन का। ठीक है, तो रमेश जी गए मोहित जी के पास, और मोहित जी को बोलेंगे कि सर मैंने सुना है कि आपके बिजनेस में आईफोन होता है, तो आप आईफोन को सेल करते हो, तो मैं एक आईफोन लेना चाहता हूँ। तो मोहित जी ने बोला कि यही हमारा काम है, आप बिल्कुल आओ, मैं आपको आईफोन देता हूँ। फिर मोहित जी ने रमेश जी को दिया आईफोन। फिर रमेश जी वो आईफोन लेकर के अपने स्कूल या कॉलेज में चले गए थे, जहां पर हम सब लोग थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, रमेश जी हमारे साथ में आए, हम सबको अपना फोन दिखाई, देखो यार मैं कल जो मार्केट में नया लॉन्च हुआ था ना, वो आईफोन लेके आया हूँ, देखो आप कितना अच्छा है। अब हम सब लोग जो भी 26 जन है ना, सबके सब लोगों को वो आईफोन पसंद आ गया। अब हम सबको पसंद आ गया। जयपुर में अभी कल ही इसकी शॉप खुली थी, कल ही इसका बिजनेस स्टार्ट हुआ था आईफोन का, है ना। और उस आईफोन का आज वैल्यू थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि रमेश जी लेके आए, रमेश जी हम सबको दिखाए कि देखो कितना अच्छा फोन है। अब हम सब लोग क्या कर रहे हैं, पूरी रात भर सोते सोते सोच रहे हैं कैसे भी करके कल पैसों का इंतजाम करना है और आईफोन तो लेके आना है ना। अब देखो,
जिस दिन मोहित जी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया ना, उस दिन सपोज दैट मोहित जी के पास 1 लाख रुपए था बस। मोहित जी जिसका ये बिजनेसमैन है ना, इस बिजनेसमैन का जो अकाउंट था उसमें कितने पैसे थे? 1 लाख, सपोज दैट। ठीक है। अब देखो, रमेश जी पहला फोन खरीदे, फिर रमेश जी को देख करके हम सब लोगों ने फोन खरीद लिया, है ना। तो अब मोहित जी का जो बैंक अकाउंट है वो थोड़ा सा बड़ा, आपको भी बताया, कॉमन सेंस की बात है। मोहित जी जब बिजनेस करने के लिए आए थे तब उनके पास 1 लाख रुपए था, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट था, उनका जो आईफोन था, हम सबको पसंद आया, हम सब खरीदने लग गए। अब उनका अकाउंट 1 लाख से बढ़ करके हो गया 10 लाख। मतलब उनकी अकाउंट की वैल्यू बढ़ी, उनकी मार्केट की वैल्यू बढ़ी, है ना, उनके बिजनेस की वैल्यू बढ़ी। तो इस बिजनेस की वैल्यू को बढ़ाना ही क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पर प्राइस का बढ़ना। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। जब पॉइंट ए पर ये सोचो कि यहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया जाए, मोहित जी ने अपना आईफोन वाला बिजनेस स्टार्ट किया था। सबसे पहला दिन रमेश जी ने खरीदा तो उनका अकाउंट थोड़ा सा ऊपर आया, उनका बिजनेस थोड़ा ऊपर आया। फिर अगले दिन तो हम सब लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा तो थोड़ा और ऊपर आया। अब सब लोग और खरीद रहे, जितने ज्यादा खरीद रहे, हम सब लोग जितने ज्यादा खरीदेंगे, उनका वैल्यू, उनका मार्केट की वैल्यू, उनका बैंक का अकाउंट, हर एक चीज ग्रो होगा। तो उनका देखो ना बिजनेस कितनी अच्छी तरीके से ऊपर गया। वाह, आप लोग कितना अच्छी तरीके से समझ रहे हो, पता है। तो हम लोगों ने बायर, हम खरीदने वाले तभी तो मोहित जी का बिजनेस ऊपर बढ़ा। मतलब जो मार्केट ऊपर जाता है ना, उसके पीछे रीजन होता है बायर्स का। वाह, आपने कंसेप्ट समझा। हाँ सर, अब ये तो समझ में आ गया, मोहित जी का बिजनेस हम ऊपर लेके जा रहे हैं क्योंकि हम खरीद रहे हैं, हम बायर है इसलिए। ठीक है, तो बायर मार्केट को ऊपर ले जाता है। तो यहाँ से ये मार्केट नीचे गया ना, इसके क्या रीजन है? इसका रीजन होता है सेलर्स। क्योंकि अब जो हम लोगों ने बाई किया ना अपना फोन को, देखो क्या हुआ, 3-4 दिन तक तो उनका बिजनेस इस तरीके से ऊपर बढ़ता रहा क्योंकि हम सब लोग खरीदने लगे। लेकिन देखो पता है ना, सोसाइटी में अफवाद होते हैं, बहुत सारे अफवाद होते हैं। तो कुछ ऐसी अफवाह फैला दी उन लोगों ने कि सर ये जो आईफोन है ना, आईफोन के अंदर आपका कोई भी डाटा सेफ नहीं है, वो इनलीगल है, वो चीज सही नहीं है, वो प्रोडक्ट सही नहीं काम करता, 2 दिन के बाद में मिस्टेक हो जाता है। ऐसी ऐसी अफवाह मार्केट में फैलने लगी जयपुर सिटी के अंदर। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने 1-1 लाख रुपए देकर के वो आईफोन खरीदा, और जितना ज्यादा खरीदा उनका मार्केट ऊपर गया। ठीक है। अब जैसे ही इस दिन की बात हुई जब मार्केट में आईफोन की अफवाह फैल गई कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है, तो हम सब लोगों ने, जिन्होंने भी 1 लाख में प्रोडक्ट खरीदा था ना, हम सब लोग क्या सोचेंगे, यार किसी को पता चले उससे पहले हम लोग 50,000 में किसी को भी दे देते हैं, यार लॉस होगा 50,000 को, कोई बात नहीं, कॉमन सेंस की बात है ना। तो हम जितने भी लोग बायर थे अब क्या हो चुके हैं, सेलर, अब बेचने वाले हो चुके हैं। तो हमने वो प्रोडक्ट वापस बेच दिया मार्केट में, तो मार्केट मोहित जी का वापस नीचे की ओर गिरने लग गया। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो उसके पीछे का कारण क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे स्वेक्सर, बायर्स जो लोग होते हैं ना, जो खरीदार होते हैं, वो किसी भी मार्केट की वैल्यू को बढ़ाते हैं, प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो मार्केट में वैल्यू बढ़ती है, तो उनकी वैल्यू इस तरीके से बढ़ गई। ठीक है। लेकिन किसी दिन मार्केट खराब चलता है, मार्केट की कुछ गलत न्यूज, बैड न्यूज आ जाती है मार्केट की, जिसकी वजह से क्या होता है, वो मार्केट नीचे की ओर गिर जाता है। मतलब सेलर्स लोग मार्केट को नीचे ले जाते हैं, बायर्स लोग मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। अब देखो आपके साइड में एक चैट बोट होगा, चैट का ऑप्शन। आप मुझे ये बताओ कि मार्केट नीचे गिरता है ना, तो नीचे गिराने वाले कौन होते हैं, बायर होते हैं या सेलर? बायर है आपका आंसर तो आप बी लिखिए, सेलर है तो आप एस लिखिए। मार्केट को नीचे कौन गिराता है, बताइएगा, जल्दी बताइएगा, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वाह, कितने अच्छी तरीके से आप लोगों ने रेस्पॉन्स दिया, अभिषेक, आशिफ, पिंकी जी, योगेश जी, है ना। वाह, जुनैद जी, कितनी अच्छी तरीके से आपने आंसर दिया, है ना। वो एक्टिवनेस, बस यही एक्टिवनेस मुझे चाहिए थी। अब आपका मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो सर सेलर्स लोग नीचे गिरा रहे हैं, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो सर बायर्स लोग ऊपर ले जा रहे हैं। हाँ, आपने समझा, अभी तक आपने अच्छे से समझ लिया। अब थोड़ा और मार्केट में आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक।